जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, कुछ लोग परिस्थितियों में नहीं आता है, लेकिन इच्छा भावना तो शक्ति है। गोष्ठी से हमको लगा कि आप बहुत बढ़िया ढंग से अब की बार इस कार्यक्रम को संपन्न कराना चाहते हो, तो हमारी तो शुभकामना है इसके लिए, और गुरु महाराज से प्रार्थना भी है कि आपकी भावनाओं को देखते हुए गुरु महाराज, आप प्रत्येक लोग जो यह अंदर में संकल्प बना रहे हो और सोच रहे हो कि बढ़िया से बढ़िया हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा पाएं, और जो भी साधन सुविधा यहाँ बन सकती है वो अच्छी से अच्छी बनाई जाए, तो हमारी तो शुभकामना है, गुरु महाराज से प्रार्थना है इसके लिए कि आपको सफलता मिले। हमने ये देखा कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो आगे पीछे होने वाले थे, लेकिन उनके अंदर भी जोश खरोश आया, हिम्मत आई, हौसला आया। जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी के बारे में जानते हो, जब गाड़ी न्यूट्रल रहती है तब चलती नहीं है, और हल्का फुल्का अगर बच्चों ने भी उसको धक्का दे दिया तो पीछे की तरफ चली जाती है, पीछे से धक्का दे देते हैं, ठेल देते हैं तो आगे की तरफ चली जाती है। ऐसे ही कुछ अनजान लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, जो मनमुख लोग हैं, वो न्यूट्रल गाड़ी को कभी भी किसी भी तरफ चला सकते हैं, लेकिन जब गाड़ी गियर में आ जाती है तो आगे ही बढ़ती है। तो गियर में जो गाड़ी आई है उसको आगे ही बढ़ाना है। आपका ये मन यानी समझो कि धोखा न देने पावे, इसके लिए जो आज आप लोग जा रहे हो यहाँ से गोष्ठी संपन्न करने के बाद, आपका मन धोखा न देने पावे, इसलिए बराबर इसकी निरख परख करते रहना, और गुरु महाराज से अंतर में प्रार्थना करना कि मेरा मन विचलित न होने पावे, क्योंकि आपको तो जाना उन्हीं के बीच में है जो बोध हैं, अज्ञान हैं, जो स्वार्थी हैं, जो मनमुखी हैं, उन्हीं के बीच में आपको जाना है। तो कहीं आपकी यानी समझो चलती हुई गाड़ी को न्यूट्रल में करके और पीछे ना ढकेल दें,
इस चीज़ का ध्यान रखना है और गुरु महाराज से प्रार्थना करनी है कि हमारी भाव, श्रद्धा, प्रेम जो हमारे अंदर उत्पन्न हुआ है, लोगों की बातों को सुन करके हिम्मत और हौसला जो हमारे अंदर आया है, उसमें कमी न होने पावे। आप लोगों ने योजनाएं भी बनाई, कुछ लोग यहाँ रुकोगे भी इंतजाम करने के लिए, कुछ लोग आप बाद में आओगे, कुछ और आपके लोग जो अभी नहीं आ पाए परिस्थिति बस वो आएंगे। तो सबको यानी समझो यही चीज सोचनी चाहिए। और आप लोग जो रुक रहे हो, अब आगे की अपनी योजना बना लो कि हमको आगे क्या करना है। सबसे पहला कदम क्या होगा हमारा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, पहली जरूरी चीज क्या है, दूसरी जरूरी चीज क्या है, तीसरी जरूरी चीज क्या है, यह सब आप लोग उसको नोट करो। जो लोग मिल करके आप गोष्ठी को संपन्न करते हो, आप लोग उस काम को नोट करके और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, यह सब अपना पूरा करते चले जाओ। देखो अच्छे काम में बहुत विघ्न बाधा आ जाती है। कहते हैं कल किसने देखा है, बात तो सही है, समय जाते देर नहीं लगती है। समय आपका निकल जाए और कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए या आप उसको न कर पाओ, न पूरा कर पाओ, तो वो मन में खटक बनी रहेगी कि देखो हम अगर थोड़ा शुरू में इस बात के लिए आगे बढ़ जाते, चेत लेते और समय से पहले काम कर लेते तो हमको ये परेशानी नहीं आती। इसलिए कहते हैं कि जो काम को अपने जो करना होता है पहले अगर निपटा लेता है तो उसको आगे दिक्कत नहीं आती है। तो आप लोगों के लिए हमारी शुभकामना है, जो लोग जा रहे हो, क्योंकि नौकरी वाले हो, दुकान वाले हो, आप समझो कि गृहस्थ हो, खेती वाले हो, समय निकाल के आए हो, तो वो भी न बिगड़ने पावे। वो भी जरूरी है शरीर को चलाने के लिए। भजन भाव, भक्ति समझो कि बनी रह जाए, इसके लिए यानी समझो कि गृहस्थी भी चलाना जरूरी है, वो भी आप देख लो। लेकिन चाहने वाले चिंता करो, फिक्र करो, बराबर संपर्क बनाए रखो यहाँ जो लोग रहेंगे, और कोई कमी महसूस हो आपको तो उसकी आपूर्ति वहाँ से करो, जैसे भी हो उसकी आपूर्ति करो। तो ये यानी व्यवस्था आपको वहाँ जाके बनाना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो कि जब वहाँ जाओगे तभी वहाँ संगत की व्यवस्था बन पाएगी, तभी लोगों को साधन सुविधा मिल पाएगी, तभी लोग यहाँ पर आ पाएंगे। कुछ लोग प्रचार करोगे, भावनाएं अच्छी रही हैं, हमने मीटिंग में देखा लोगों के कि भावनाएं अच्छी रही हैं। ये रहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल जाए, आध्यात्म को समझ जाएं, आत्मा परमात्मा को समझ जाएं, संत मत को समझ जाएं, जीव के उद्धार होने का अन्य रास्ता उनको मिल जाए, दुनिया संसार में दोबारा ना आना पड़े, नरक 84 से बचने का रास्ता मिल जाए और उस रास्ते पर चल करके अपना जीवन सफल बना ले, तो उसके लिए भी प्रयास आपको करना पड़ेगा। अब ये जरूर बता देता हूँ आपको कि जब कोई काम योजना बना करके किया जाता है तब कामयाबी मिल जाती है। अभी हमने आपसे कहा कि जब आप पहले से सब सोचे रहोगे तो सब काम हो जाएगा, योजना भी आपकी बन जाएगी। जो उस योजना के अंतर्गत दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर जैसे कल आपकी गोष्ठी होनी है और आप कहो कि भाई हम सुबह उठ करके योजना बना लेंगे, कर लेंगे, तो वो उतना कामयाबी वाला नहीं रहेगा। आज ही बना लो, सुबह उसको फिर देख लो, कोई कमी तो नहीं रह गई, तो आप तो समझो कि आप कोई बात छूटेगी नहीं, ढंग से उस बात को रख ले जाओगे, उसकी कार्य की योजना बन जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि योजनाबद्ध तरीके से जब कोई काम होता है तो उसमें सफलता ज्यादा मिलती है। हमने ये भी देखा कि लोगों के अंदर यहाँ पहुँचने के बाद ये लगा
कि हमारा भजन नहीं बन रहा है। कई लोगों ने हमसे कहा भजन नहीं बन रहा है हमारा। आप कोशिश करते हैं, ये भी कहा लोगों ने, देर तक बैठते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन यानी समझो कि कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो जो 3-3 घंटा बैठने वाले लोग हैं उन्होंने बैठने की आदत डाली और शुरू में उनको कुछ उपलब्धि हुई, कुछ दया मिली, तब उन्होंने इस तरह की आदत डाली। लेकिन अब बेचारे निराश हो रहे हैं। अब यानी सोच रहे हैं कि ज्यादा देर बैठ रहे हैं पिछले समय की अपेक्षा, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। कुछ ऐसे भी मिले साधना नहीं बन रही है, ऐसे भी मिले। तो उनकी क्यों नहीं बन रही? उनकी इसलिए नहीं बन रही कि आदत नहीं डाल रहे हैं। कुछ लोगों की आदत ही नहीं बनी पड़ी, बस दया हो जाए, दया हो जाए, दया हो जाए। तो दया ऐसे कैसे होता है? दया तो माध्यम से होता है, दया तो गुरु की याद करने से उनको होता है। तो दुनिया के काम में सुमिरन करना ही भूल जाते हो। यानी समझो कि बाल बच्चों की सेवा में समझो उनकी याद रहती है कि सेवा करनी है, और गुरु जब भूल जाएंगे तो गुरु की दया कैसे होगी? अरे जिसको याद करोगे वही तो दया करेगा। बच्चों को याद करते हो, अरे रोटी तैयार है, हाँ ले आ, तो वो सेवा करती है। और बच्चे ले आते हैं, पानी ले आते हैं। तो मुख्य चीज ये है कि बराबर गुरु को याद करते रहना चाहिए। अब गुरु के शरीर को याद करते रहोगे तो बात नहीं बनेगी। गुरु की बातों को याद करना चाहिए, गुरु के बताए हुए नाम को याद करना चाहिए। गुरु के शरीर के नाम को जो माता पिता ने रखा, यानी समझो कि उसी को कहो कि हम याद करके काम बना लेंगे। तो गुरु महाराज ने ही कहा, समझाया कि जो नाम दिया जाता है उसको याद करना जरूरी होता है। तो उसको ही जब भूल जाओगे, पहली सीढ़ी पर नहीं चढ़ोगे, सुमिरन ही नहीं करोगे उनकी कि जो खींच करके ले जाते हैं एक लोक से दूसरे लोक के धनी, दूसरे लोक के तीसरे लोक के धनी, चौथे लोक के धनी, तो कैसे काम होगा? इसलिए गुरु ने ही बताया है कि सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो। तो इसी को जब भूल जाओगे तो दया कैसे काम करेगी? वो बेचारे जो लगातार लगे हुए हैं, आगे कामयाबी नहीं मिल रही है, उनके लिए ये बताना है मुझे कि देखो भाई, ये जो मन है और इस समय कलयुग युग का जो ये मन है, ये है यानी एकदम से उधर से हट करके और ये इंद्रियों की तरफ चला गया। मन कौन है ये भी बता दें आपको, पहले भी सत्संगों में बताया गया है। मन ये समझो कि काल का अंश है। काल किसको कहते हैं? ये दुनिया संसार बनाने वाले, जिनके माताहत देवी देवता 33 करोड़ 10 करोड़ शंभु और आपके ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब हैं। पूरी सृष्टि जिनके माताहत है उनको काल भगवान, उनको ईश्वर कहा गया। तो उनका ये मन अंश है। उनका वो जो वर्ण है, वर्ण किसको कहते हैं? यानी रूप यानी रंग, वो काला है। वो जो सत्पुरुष है श्वेत सफेद एकदम, जीवात्मा सबकी सफेद है, लेकिन मन जो है वो उसका अंश है, इसलिए ये काला है। तो ये हमेशा कालिमा ही पैदा करने की कोशिश करता है, और जो अनेक कर्म इकट्ठा होते हैं अंदर में, उन कर्मों को कटने नहीं देता है, उजाले की तरफ नहीं जाने देता है। जैसे एक आदमी की नाक कट गई तो उसने कहा हमको भगवान दिखाई पड़ने लगे। कहा भगवान? नाक कटाने भगवान दिखाई पड़ते हैं? अरे बोले देखो सामने खड़े हैं, 4 भुजाधारी खड़े हैं, तुमने देखा नहीं? भैया हमने तो नहीं देखा। अच्छा तुम्हारी नाक है तो तुम कहां से देखोगे? तो भाई उसने कहा भाई भगवान दिखाई पड़ जाएंगे अगर मैं नाक कटवा लूं? अरे बोले मैंने कटवाया तो देखो मुझे दिखाई पड़ रहे हैं।
गया नाक साफ करा के चला आया। हाँ, वो नाक काटा डाला और नाक कटाने से भगवान दिखाई पड़ेंगे? तो कहा भाई भगवान तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, हमको नहीं दिखाई पड़े। अरे बोले बेवकूफ, नाक कटाने से कहीं भगवान दिखाई पड़ते हैं? वो तो मुझको लोग नक कटा कहते, इसलिए मैंने सोचा और कुछ की अगर कट जाए तो अच्छा रहेगा, तो तेरा तो कट गया, अब तो नाक लगेगी नहीं। तो तू ऐसा कर कि यही बात लोगों को बता कि भगवान दिखाई पड़ते हैं नाक कटाने से, भगवान दिखाई पड़ते हैं नाक कटाने से। अब बहुत लोगों ने नाक कटवा लिया। अब नाक कटा का संप्रदाय तैयार हो गया पूरा नाक कटाने वालों के। तो आप ये समझो इसी तरह से वो ये नहीं चाहता है, कौन? मन, कि ये कालिमा इनके हट है। अब कालिमा आती कैसे है? आप ये समझो कि ध्यान में कुछ दिखाई क्यों नहीं पड़ता है, आवाज सुनाई क्यों नहीं पड़ती है? कालिमा की वजह से, गंदगी की वजह से। वो गंदगी कौन सी है? जिसको कर्मों की गंदगी कहा गया, जिसको पाप कहा गया। तो ये शरीर से, शरीर के अंगों से पाप हो जाता है, कुछ जान में हो जाता है, कुछ अनजान में हो जाता है। आप ये समझो मन यानी समझो कि दोनों में ये काम करता है। आप ये समझो ज्यादातर तो जान में ही ये कराता है, जानकारी होते हुए भी कराता है। सत्संगी यानी समझो कि हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन मन इच्छा पैदा कर देता है। अब आप ये समझो कि ये जो देवता हैं वो सब अपना काम शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी चीज की, गलत चीज की इच्छा हो, तब यानी समझो चिंतन करो, चित्त से चिंतन करो, बुद्धि लगाओ कि भाई हमारा रास्ता बदल गया, हम तो परमार्थी हो गए, हम तो गुरु के भक्त हो गए, और हमसे अगर गलती बनेगी तो गुरु माफ नहीं करेंगे। तो गलतियां बन जाती हैं जान में, और कभी अनजान में भी गलती बन जाती हैं। किसके लिए कैसे गलती बनती है, किसके लिए बनती है, कौन गलती करवाता है? यही मन करवाता है। और सूरत जो एकदम पाक साफ है, आप ये समझो कि उसमें एकदम निर्मलता है। अब ये जरूर है कि ये गंदगी में पड़ी है, इसलिए इसकी ताकत का एहसास नहीं होता है। ये कभी हंस रूप में थी और जब नीचे उतरी तो समझो कि ये शिव कहलाई, और ये इस पिंड में है, इस समय पर पंचभौतिक शरीर में है, इसलिए इसको जीव कहा गया। जीव को अपना ज्ञान नहीं होता है, शिव हो जाता है तो अपना ज्ञान हो जाता है, अपनी बोध हो जाता, अपना बोध हो जाता है, और हंस हो जाती है, तब तो सारी दुनिया, सारा संसार, अंडपिंड, ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। तो यह जो जीवात्मा है यही पूरे शरीर को चलाती है, आपको बताया गया। और मन जो है एक तरह से ऐसे जैसे उल्टा तवा होता है, इस तरह का है। तो उसके ऊपर उसकी जो जीवात्मा की जो किरण है वो पड़ती है, और वो मन इधर उधर आता है जीवात्मा के किरणों के साथ, ताकत के साथ, जीवात्मा के पावर के साथ। तो वो आँख में उसका प्रभाव हो जाता है, कान में हो जाता है, जबान में हो जाता है, इधर इंद्रियों की तरफ इधर उसका प्रभाव हो जाता है, असर हो जाता है। अब मन का काम क्या है? मन का काम यह है कि कुछ न कुछ वो करवाता रहता है। क्या करवाता है? जैसे चिंतन ही करवाता रहता है, सोचवाता ही रहता है, कहीं यहाँ है, कहीं वहाँ है, कहीं वहाँ है, कहीं पिछली बात नहीं तो कहीं कुछ, कहीं कुछ। वो अपना यानी समझो कि जो उसका गुण है उसको नहीं छोड़ता है। यहाँ तक कि सपने में भी मन उतर करके यहाँ कंठ चक्कर पर आता है और तरह तरह के सपने पैदा कर देता है। तो मन का काम चलते रहना है। अब मन कहाँ लगा हुआ है? खाने की तरफ, देखने की तरफ, मन सोने की तरफ लगा हुआ है, इंद्रियों को अन्य भोगों में लगा हुआ है, तो यह शरीर को उधर ही ले जाता है। अब उधर से जब मन हटेगा, आदत डालेंगे, मन के कहने पर जब नहीं करेंगे और मन उधर से जब ये हटेगा
तब ये यानी ऊपर की तरफ आएगा। तो वही जो यानी समझो एक तरह से जो उभरा हुआ है वो पिछड़ जाएगा, दब जाएगा, और दब जाएगा तब आप ये समझो कि फिर नीचे की तरफ से लगाओ इसका खत्म हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। आप ये समझो और सूरत यानी समझो के साथ यानी सूरत, ये जो उपाय बताया गुरु महाराज ने, नामदान जो दिया जाता है, जो उपाय जो बताया जाता, वो उपाय जब करेंगे तब आप ये समझो कि यानी शब्द पकड़ में आ जाएगा जीवात्मा के, और फिर वो खींच ले जाएगा ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ जब ये मन जाएगा तब इधर फिर उस सुख को देख करके, उस आनंद को देख करके, उस सुंदरता को, उस खुशबू को पा करके, उस मस्तानी आवाज को सुन करके फिर इधर यानी कान की तरफ कोई गाना बजाना सुनने की तरफ नहीं आना पसंद करेगा, आंखों की तरफ यानी समझो वो यानी नहीं आना पसंद करेगा कि ये बेकार की चीजें हैं, नासवान चीजें हैं, इसमें कोई रस नहीं है, ये नीरस है, तो इसमें क्यों फंसा जाए। जिसमें रस है, जिसमें आनंद है, जिसमें खुशबू है, जिसमें मस्ती है, उधर चला जाए तब ये साथ देगा। तो मोटे तौर से आप ये समझो कि धीरे धीरे मन को उधर से मोड़ो। किसकी तरफ से? इंद्रियों की तरफ से। मोह को जर जमीन जोरू जिसको कहते हैं उसकी तरफ से, जर माने समझो कि ये रुपया पैसा, जमीन किसको कहते हैं, ये जो जमीन आपके पास है, खेती बाड़ी है, जोरू किसको कहते हैं, औरत को कहते हैं, बच्चों को कहते हैं, उसके तरफ से ध्यान को हटाओ। इस समय पर 24 घंटे आप उसी में लगे रहते हो, उसी का सोचते रहते हो, घर का, मकान का, औरत का, बच्चों का, और आप ये समझो मान सम्मान का, रुपया कमाने का, यही सोचते रहते हो। तो उधर से थोड़ा ढीला करो, उधर से थोड़ा हटाओ, इधर की तरफ लगाओ। जब इधर की तरफ लगाओगे मन हट जाएगा, मन लग जाएगा। तो मन तो एक ही है, जहां लगाओगे वहीं लगेगा। तो जब भजन में लगाओगे तो रस मिलेगा, ध्यान में लगाओगे तो रस मिलेगा, सुमिरन में लगाओगे तो ये धनी खुश होंगे, ये मदद करेंगे जिनका सुमिरन कराया जाता है। तो आपका ये मन फिर तभी रुक पाएगा। और न तो बड़े बड़े पंडित जोर लगाया, नहीं भूत मन वश में आया, लाख करो तदबीर प्यारे गुरु बिना। आप ये समझो कि कोई कितना भी यानी समझ लो कि विद्वान हो जाए, बलवान हो जाए, प्रतिष्ठावान हो जाए, लेकिन मन के गुलामी से बच नहीं सकता है। कोई ऋषि हो जाए, मुनि हो जाए, योगी योगेश्वर हो जाए, तो वो यानी मन के जो मन का जो वेग है, मन की जो पावर है दुनिया की तरफ ले जाने की, उससे बच नहीं सकता है। तो उस समय पर गुरु की दया काम करती है कि जब कर्म करते हैं, अब आप ये समझो उपाय सब निकाले गए कि भजन में ध्यान में मन न लगे, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। कम से कम ये सोचो तो कि हमारा नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, हमारा जीवन इसी यानी शरीर के पाने में ही सफल हो जाए, इसके बारे में सोचो तो। और नहीं बन रहा है तो बस उठ गए, नहीं बन रहा है चलो कहेंगे वहां दया हो जाए, दया, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। ये काम आपको करना पड़ेगा। बाकी जो कुछ है, जो हमेशा यानी जो करते रहे लोग आए, जो काम किया जा रहा है, आप समझो वो काम तो आपका होता रहेगा। लेकिन यह तो कहते हैं अपने मरने पर ही स्वर्ग और वैकुंठ दिखाई पड़ता है, लोगों की एक कहावत है। ऐसे तो आपके पास जो उपाय है यानी समझो इस समय भी जिंदा रहते हुए भी, और शरीर से थोड़ी देर के लिए यानी भूल जाने पर, एक तरह से मर जाने पर, एक तरह से यानी समझो कि इस शरीर से निकल जाने पर आपको दिखाई पड़ सकता है। यानी उन लोगों ने तो ये कहा कि जब एकदम मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो जब एकदम सांस की पूंजी खत्म हो जाती है तब तो कोई बताने आता है कि हम स्वर्ग में आए कि वैकुंठ में आए। आप ये समझो कहने को भले कोई कह दे कि हमारे पिताजी स्वर्ग का स्वर्गवास हो गया, हमारे दादाजी का स्वर्गवास हो गया, भले कोई कह दे, लेकिन कोई बताने नहीं आता है। लेकिन इसमें आभास होता है, ये युक्ति जो आपको मिली है इसमें आभास होता है। तो अब आप ये समझो
की चिंता करो, फिक्र करो, फिर उसके बारे में सोचो कि और संतों ने क्या बताया, गुरु महाराज ने क्या बताया कि भाई कैसे बनेगा ये जो जन्म जन्मांतर का मन काला कुरूपी कोढ़ी अपाहिज हो गया, यानी उसके तरफ जाने में पंगु हो गया, ऊपर के तरफ जाने में नहीं चल पा रहा है, नई जीवात्मा को चढ़ने दे रहा है, तो ये यानी समझो कैसे यानी ये रुकेगा। आप ये समझो जो इसके अंदर का खिंचाव है वो कैसे कम होगा। तो उसके लिए सेवा बताया गया। देखो सोचो आप इस बात को, मन कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, बस आप समझ लो कि इसी अंग से, यानी समझ लो कि हमारे से गलती बनी है, तो उन अंगों की सेवा अगर शुरू हो जाए तो अभी समझो कि मन की वेग जो दुनिया की तरफ की है उसमें रुकावट आ जाए। आपको देखो गुरु महाराज भी सेवा करवाते रहे, शरीर से हर तरह से सेवा करवाते रहे, तन से, मन से, धन से, हर तरह से सेवा गुरु महाराज ने करवाया। सेवा का विधान संतों ने इसीलिए बनाया कि शरीर के हर अंग से, यानी समझो कि सेवा जब होगी तो किसी भी अंग से कोई भी गलती बन गई, कोई भी पाप बन गया तो उसमें क्षमा होगा, कटेगा वो कर्म। तो सेवा बराबर करते रहो, भाव बराबर बनाए रखो सेवा का। तो आप ये समझो कि सेवा करते करते भी यानी ये समझो है कि मन रुकने लग जाता है, क्योंकि कोई भी काम करो तो मन जहाँ यानी करोगे वहाँ रहेगा। तो जब सेवा में मन लगा रहेगा तो आत्मा की सेवा में जब बैठोगे, शरीर जब सेवा में लगा रहेगा, तो जब आत्मा की सेवा में बैठोगे तो आप समझो है कि सेवा का फल उसमें भी मिल जाएगा, मन रुक जाएगा, उसके लिए कोशिश करने लगेगा। जैसे कहते हो कि अब हमारा मन लग गया कि लाओ हम अब इस काम को पूरा ही कर रहे हैं, अब हम इसको पूरा करके तब सोए, अब मन हमारा लग गया। कभी कहते हो मन उचट गया, मन ही नहीं कहता है कि उठ है, ठंडी हवा मिल रही है, बढ़िया आराम मिल रहा है, तो मन कहता है। तो आप ये समझो इसी तरह से मन जब इधर सेवा में लगा रहेगा, कर्म कटेंगे उससे जो इकट्ठा हैं, तो आप ये समझो कि उसमें भी मन लग जाएगा आपका, किसमें भजन में भी मन लग जाएगा, और भजन का रस, ज्ञान का आनंद यानी आपको मिलने लग जाएगा। तो देखो आप लोगों को जिनको जाना है, आपकी ट्रेन है, आपका बस है, उससे तो चले जाओ। गाड़ी से आप रात में कोई भी मत जाओ अपनी गाड़ी से, जिनको जाना होगा सुबह जाना। और जो लोग आप लोग यहाँ रह रहे हो, आप लोग अभी या सुबह जैसा चाहो अपनी योजना बनाओ, मीटिंग बनाओ, कल से काम यानी जो है तैयारी की शुरू कर दो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय
देव जय